हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पारस, योर साइंस टीचर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये हमारा नया चैप्टर है दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। सो लेट अस बिगिन, हम स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री केमिस्ट्री डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अच्छा, जब भी हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री का मतलब होता है बाहर से अंदर की ओर जाना। ठीक है ना। केमिस्ट्री को केमिस्ट्री जो है वो कंपोजिशन के साथ, स्ट्रक्चर के साथ और मैटर के प्रॉपर्टीज के साथ डील करती है कि कंपोजिशन किस किस टाइप के होते हैं, स्ट्रक्चर कितने टाइप्स के होते हैं और मैटर की प्रॉपर्टीज कैसे होती हैं। ठीक है, दीज एस्पेक्ट्स कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एंड अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर। ये कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये इन चीज़ों को और भी बेटर वे में और भी अच्छी तरीके से समझा जा सकता है अगर इन चीज़ों को हम कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर के टर्म्स में समझने की कोशिश करें तो। ठीक है, इसीलिए जैसे हाँ, हमारा है ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, है ना। आपने 9th में पढ़ा होगा, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर था। स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर था, है ना। तो ये दोनों वर्ड्स, ये दोनों टर्म्स जो हैं उसी से रिलेट करते हैं। ठीक है, दैट इज़ वाई केमिस्ट्री इज कॉल्ड द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इन्हीं रीजंस की वजह से केमिस्ट्री को एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की साइंस भी बोला जाता है। ठीक है, we can see, weight and perceive these entities. Hmm. Is it possible to count the number of atoms and molecules in a given mass of matter? क्या ये पॉसिबल है कि हम मैटर के मास में एटम्स और मॉलिक्यूल्स को काउंट कर सकें एंड हैव अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द मास एंड नंबर ऑफ दिस पार्टिकल्स। और अगर मान लो हम उन्हें काउंट कर भी लेते हैं तो क्या मास और उनके पार्टिकल्स के बीच में क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है या नहीं है। मतलब कौन से पार्टिकल्स, मतलब एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है या नहीं। वी विल लाइक टू आंसर सम ऑफ these क्वेश्चंस इन दिस यूनिट। इस यूनिट में यानी इस चैप्टर में हम इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस का आंसर देंगे। ठीक है, वी वुड फर्दर डिस्क्राइब हाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कैन बी क्वांटिटेटिवली डिस्क्राइब्ड यूजिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज एंड विद सिटेबल यूनिट्स। अच्छा, इस यूनिट में हम ये भी पढ़ेंगे कि मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो न्यूमेरिकल वैल्यूज और सिटेबल यूनिट्स के साथ कैसे डिस्क्राइब की जा सकती हैं आराम से, इजीली। ओके, सो लेट अस बिगिन। फर्स्ट टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है, केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्यों है, केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस हमारी डेली लाइफ में है दोस्तों। इसी बुक में लास्ट चैप्टर है इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री इन आवर एवरीडे लाइफ। ठीक है, उस चैप्टर को आप अच्छी तरह से जब पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो 3 वर्ड्स लिखे हुए हैं इनका मतलब क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, खैर वो सब तो बाद की बात है, अभी हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। साइंस कैन बी व्यूड एज अ कंटिन्यूइंग ह्यूमन एफर्ट टू सिस्टमेटाइज नॉलेज फॉर डिस्क्राइबिंग एंड अंडरस्टैंडिंग नेचर। साइंस क्या है, ये इसने बहुत ही अच्छी डेफिनेशन दी है। साइंस कैन बी व्यूड, साइंस जो है वो जो ह्यूमन एफर्ट हो रहे हैं कंटिन्यूअसली नेचर को सिस्टमेटाइज नॉलेज करने नेचर को समझने के लिए, डिस्क्राइबिंग करने के लिए, उसकी नॉलेज को सिस्टमेटाइज करने के लिए जो ह्यूमन एफर्ट हो रहे हैं उसे हम साइंस कहते हैं। ठीक है, नेचर को समझने के लिए, उसे डिस्क्राइब करने के लिए यानी उसके बारे में बताने के लिए, और इन दोनों चीज़ों को सिस्टमेटाइज नॉलेज करने के लिए जो ह्यूमन एफर्ट लगाए जा रहे हैं, ठीक है, जो साइंटिस्ट जो कर रहे हैं उसे हम साइंस कहते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस साइंस इज सब डिवाइडेड इंटू वेरियस डिसिप्लिन्स। हाँ, आप
दोस्तों आप जानते ही होंगे कि साइंस कोई छोटा मोटा सब्जेक्ट नहीं है, और साइंस को हम सिर्फ एक एज अ सब्जेक्ट नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि साइंस जो है वो कई डिसिप्लिन्स में बटी हुई है ना। साइंस कई डिसिप्लिन में डिवाइडेड हो रखी है, जैसे केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, जियोलॉजी, जूलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, कीमोले कीमोलॉजी, है ना। ऐसे कई सारे डिसिप्लिन्स हैं, कई सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आप देखोगे। बट ये साइंस जो है, ये साइंस वर्ड जो है, ये वर्ड कभी फिनिश नहीं हो सकता, इस वर्ड का कभी एंड नहीं आ सकता। ठीक है। हम्म जियोलॉजी एक्सेट्रा। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड इंटरेक्शन ऑफ मैटर। अच्छा, हाँ, इसमें केमिस्ट्री जो है साइंस की वो ब्रांच है जिसमें कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज और मैटर के इंटरेक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। Chemists are interested in knowing how chemical transformations occur. जो केमिस्ट्स होते हैं, जो साइंटिस्ट्स होते हैं, या फिर जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो बहुत ही इंटरेस्टेड होते हैं इस चीज़ को जानने में कि केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस कैसे होते हैं। ठीक है। केमिस्ट्री प्लेज अ सेंट्रल रोल इन साइंस। साइंस में अगर आप लोग साइंस पढ़ते हैं तो उसमें केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। ठीक है। एंड इज ऑफन इंटरविंड विद अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस लाइक फिजिक्स, बायोलॉजी, जियोलॉजी एक्सेट्रा। हाँ, और केमिस्ट्री सिर्फ एक अपने ही सब्जेक्ट पे बेस्ड नहीं है। केमिस्ट्री जो है वो फिजिक्स, बायोलॉजी, जियोलॉजी और ऐसे कई सब्जेक्ट्स में भी जुड़ी हुई है। मतलब केमिस्ट्री जो है फिजिक्स में, बायोलॉजी में, जियोलॉजी में और इसी के जैसे कई सब्जेक्ट्स में केमिस्ट्री को यूज़ किया जाता है। ठीक है। केमिस्ट्री ऑल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन एवरीडे लाइफ। मैंने कहा था कि केमिस्ट्री जो है वो हमारी डेली लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी में डेली जब हम खाना खाते हैं, सांस लेते हैं, है ना, पानी पीते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, थकते हैं, तो हमारी बॉडी में एवरी टाइम, एवरी मोमेंट पे रिएक्शंस होती हैं। ठीक है। और जब हम कभी बीमार पड़ते हैं या फिर हमें कुछ प्रॉब्लम होती है, तब हम टैबलेट्स लेते हैं। जैसे सर में दर्द होने लग जाता है तो हम टैबलेट लेते हैं, वो टैबलेट हमारी बॉडी में अंदर जाती है और वो रिएक्शन करती है ना। वो भी तो एक टाइप का ड्रग ही हुआ ना, ड्रग्स। ये सारी टैबलेट्स और ये सब मेडिसिन जो हैं, ये सब ड्रग्स ही तो होती हैं, है ना। इसीलिए केमिस्ट्री का जो है हमारी एवरीडे लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल माना जाता है। ठीक है। केमिकल प्रिंसिपल्स आर इम्पोर्टेंट इन डाइवर्स एरियाज। केमिकल प्रिंसिपल जो हैं वो डाइवर्स एरियाज में बहुत ही इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। डाइवर्स एरियाज मतलब बड़े बड़े एरियाज जो होते हैं। ठीक है। सच एज वेदर पैटर्न्स, फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन एंड ऑपरेशन, है ना। हाँ, केमिकल प्रिंसिपल्स जो हैं वो बड़े बड़े एरियाज में जैसे वेदर का पैटर्न चेक करने में, ब्रेन कैसे फंक्शन करता है, मेडिकल ऑपरेशन में, इन चीज़ों में केमिकल प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। हम्म of a computer. Chemical industries manufacturing fertilizers, alkalis, acids, salts, dyes, polymers, drugs, soaps, detergents, metals, alloys, and other inorganic and organic chemicals, including new materials, contribute in a big way to the chemical economy. हाँ, केमिकल इंडस्ट्रीज जैसे फर्टिलाइजर्स, अल्कलीज, एसिड, सल्ट्स, डाइज, पॉलीमर्स, ड्रग्स, सोप्स, डिटर्जेंट्स, मेटल्स, एलॉयज और उम, और और दूसरे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिकल्स, जिनमें कुछ न्यू मटेरियल्स भी होते हैं। ये सब चीज़ें केमिकल इकोनॉमी में इन सब चीज़ों ने केमिकल इकोनॉमी में एक बहुत ही बड़ा रास्ता बनाया है। ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि सॉरी, केमिकल नहीं, नेशनल, हाँ, नेशनल इकोनॉमी में इन चीज़ों की वजह से बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, बहुत बड़ा चेंज भी कह सकते हैं, काफ़ी चेंज हुआ है। ठीक है। केमिस्ट्री प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन मीटिंग ह्यूमन नीड्स फॉर फूड। अच्छा, हाँ,
केमिस्ट्री जो है वो हमारा खाना खाने में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे आप कभी शॉप पे गए होंगे, आपने कुछ चिप्स वगैरह खरीदे होंगे, खाए होंगे, तो आपने देखा होगा कि वो जो पैकेट होता है वो बहुत ही मोटा रहता है, फूला रहता है वो। आप कितना भी उसको प्रेस करते हो, दबाने की कोशिश करते हो, पूरी पावर लगा देते हो, लेकिन वो दबता नहीं है। उसके अंदर एक गैस होती है जो नाइट्रोजन गैस होती है। वो नाइट्रोजन गैस उसमें इसलिए डाली जाती है क्योंकि वो एक प्रिजर्वेटिव की तरह काम करती है। और जैसे ही वो नाइट्रोजन गैस, जैसे ही आप उस पैकेट को वो फाड़ते हो, तो वो नाइट्रोजन गैस उसमें से बाहर निकल जाती है। और वो नाइट्रोजन गैस जो है उसके अंदर जो चिप्स होते हैं उन्हें रेंसिडिटी रेंसिड होने से बचाती है ना। आप कभी करना, एक्सपेरिमेंट करके देखना, पैकेट को फाड़ना और उसमें से सारी गैस निकल जाएगी, बट आप चिप्स को खाना मत। ठीक है, चिप्स हो गया, कुरकुरे हो गए, कुछ भी हो गया, आप उन्हें खाना मत। 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए रख के देखना आप, फिर वो अपने आप ही रेंसिड होने लग जाएंगी, रेंसिडिटी होने लग जाएगी। क्यों रेंसिड का मतलब, वो ऑक्सीडाइज होने लग जाएंगे सारे। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो ह्यूमन फूड जो है उसमें भी केमिस्ट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, healthcare products and other materials amide at improving the quality of life. This is exemplified by the large scale production of a variety of fertilizers, improved varieties of plasticides, plastic, plasticides and insecticides. Similarly, many life-saving drugs such as cisplatin and Taxol are effective in cancer therapy, and AZT, azi- uh, azido, oh, azidothymidyne used for helping AIDS victims. अच्छा, कुछ इम्पोर्टेंट ड्रग्स भी होते हैं जो कैंसर थेरेपी में और बाकी के जिसको एड्स हो जाता है, एड्स विक्टिम्स में काम आते हैं। जैसे किस्प्लेटन हो गया, टैक्सुल हो गया, ये दोनों कैंसर थेरेपी में काम आते हैं, है ना। और जैसे ये एजेटी हो गया, एजिडोथाइमिडाइन, ये हमारा एड्स विक्टिम्स में काम आता है ना, केमिकल। Have been isolated from plant and animal sources or prepared by synthetic methods. ये सभी केमिकल्स और ये ड्रग्स जो हैं, ये या तो पौधों से बनाए जाते हैं या इन्हें आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया जाता है फैक्ट्रीज में, केमिकल्स की फैक्ट्रीज में। ओके, सो फ्रेंड्स, दो आज के लिए बस इतना ही था। हम्म, हाँ, आज के लिए बस इतना ही था। यहाँ से हम ये जो विद है हमारा, यहाँ से हम कल स्टार्ट करेंगे दूसरी क्लास में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरा तरीका आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे होम, स्टे सेफ।